गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 4 नवंबर 2020 और 4 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय विमानन प्राधिकरण ने किसे लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन सौंपा है? तो ये सौंपा है अडानी ग्रुप को। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। तो अभी जो लखनऊ हवाई अड्डा है उसका संचालन अगले 50 वर्षों तक अडानी समूह को सौंप दिया है। इससे पहले सरकार ने 2019 में 6 प्रमुख हवाई अड्डे लखनऊ, अहमदाबाद, मंगलुरु, जयपुर, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी इनका निजीकरण किया था सरकार ने फरवरी 2019 में। अब अभी सितंबर 2020 में जयपुर, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी इनका संचालन संभाल लिया है अडानी ग्रुप ने। उसके अलावा 31 अक्टूबर 2020 को मंगलुरु का और अब ये 2 नवंबर को लखनऊ का संचालन संभाला है। और उसके बाद अब 11 नवंबर को अहमदाबाद का संचालन संभालेगा अडानी ग्रुप। तो 6 हवाई अड्डों को 50 साल के लिए पट्टे पर अडानी समूह को सौंप दिया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। गौतम अडानी इसके प्रमुख है अडानी ग्रुप के। उसके अलावा एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापना हुई थी इसकी 1995 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में और इसके प्रेसिडेंट है अरविंद सिंह। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ए जगनमोहन राव। तो ये कहाँ के? तेलंगाना के ए जगनमोहन राव। यही है ए जगनमोहन राव और इन्हीं को अभी हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और बात करें हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है तो लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके अध्यक्ष बने ए जगनमोहन राव। अभी के शर्मा अभी कल ही बताए हैं ये जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त बने के शर्मा। उसके अलावा ऑप्शन में दिया हुआ है राजीव जलोटा, ये मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। उसके अलावा राजीव कुमार ये हमारे सूचना आयुक्त बने थे अभी और मुख्य सूचना आयुक्त हैं वर्तमान में सुशील चंद्र। अभी वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा सीईसी 23वें नंबर के। तो याद रखना है। उसके अलावा सुशील चंद्र और राजीव कुमार ये 2 चुनाव आयुक्त हैं और एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किए गए हैं केरल में। तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, यही है पिनराई विजयन, और इन्होंने भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित ट्रेन का उद्घाटन किया है। तो केरल के वैली टूरिस्ट विलेज में इसका उद्घाटन किया है पिनराई विजयन ने और इसकी लागत 60 करोड़ रुपए। उसके अलावा यह 3 बोगियों की ट्रेन होगी जिसमें एक साथ 45 लोग यात्रा कर सकेंगे और 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी ये ट्रेन, 2.5 किलोमीटर की दूरी याद रखना है। तो ये केरल में इसका उद्घाटन किया है। तो ये रहा मैप में केरल के तट को क्या बोलते हैं? मालाबार तट। और भारत में सबसे पहले मानसून आता है मालाबार तट पर और सबसे ज़्यादा लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है यहीं पे मालाबार तट पर। और लेटेराइट मिट्टी नारियल के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए नारियल के उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का केरल। केरल के कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और अभी तिरुवनंत एयरपोर्ट को अडानी एंटरप्राइजेस को 50 साल के लिए पट्टे पर दिया है। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। उसके अलावा केरल काजू, रबर, नारियल और जितने भी जो मसाले हैं उनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है केरल। पेरियार नेशनल पार्क है केरल में, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरल में। उसके अलावा सबरीमाला मंदिर है केरल में, बेम्बनाड झील है केरल में, इडुक्की बांध है पेरियार नदी पे, वेरी इंपॉर्टेंट है कहाँ पे? केरल में। उसके अलावा मोहिनी अट्टम और कथकली यहाँ के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं केरल के। उसके अलावा चीफ जस्टिस है यहाँ के एस मणिकुमार। उसके अलावा के उषा केरल की पहली
महिला चीफ जस्टिस थी, उनका भी निधन हुआ था। उसके अलावा के सैलजा यूनाइटेड नेशन ने सम्मानित किया था, केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं। उसके अलावा ब्रिटिश मैगजीन की टॉप थिंकर बनी थी, टॉप थिंकर 2020 चुनी गई थी के सैलजा। तो ये याद रखना है केरल से। उसके अलावा अभी केरल से और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं। अभी सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला पहला राज्य बना था भारत का केरल, जिसने सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय किया था। उसके अलावा पीएसी पब्लिक अफेयर सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दिया गया था केरल को, बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में गोवा को और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ को। तो याद रखना है केरल से। उसके अलावा केरल में कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये सौर ऊर्जा से संचालित वर्ल्ड का एकमात्र एयरपोर्ट है, पहला एयरपोर्ट है सौर ऊर्जा से संचालित कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके अलावा भी पुडुचेरी एयरपोर्ट, ये सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट बना था पुडुचेरी एयरपोर्ट, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गए हैं? तो ये नियुक्त किया गया है अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, और ये कहाँ पे? उत्तराखंड में, और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम भी पूछ लिया जाता है, हेली नेशनल पार्क। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, और कहाँ पे? उत्तराखंड में। उसके अलावा बक्सा नेशनल पार्क और सुंदरवन नेशनल पार्क दोनों पश्चिम बंगाल में, और पन्ना नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, और अभी इसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया था यूनेस्को द्वारा पन्ना नेशनल पार्क को, मध्य प्रदेश में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है? तो ये लिया है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं शेन वॉटसन। तो क्रिकेट के सभी फॉर्मेट यानी वनडे, T20 और टेस्ट, तीनों से संन्यास लिया है, यही है शेन वॉटसन। उसके अलावा इन्होंने कुल अपने करियर में 190 वनडे मैच, 58 T20 मैच और 59 टेस्ट मैच खेले हैं। 39 वर्ष के खिलाड़ी हैं ये, और इन्होंने अपने करियर में अपनी टीम को 2 ICC पुरुष वर्ल्ड कप और 2 ICC चैंपियन ट्रॉफी का खिताब भी जीताया है अपनी टीम को ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलते हुए। अभी ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और प्रधानमंत्री हैं ट्रेजरर स्कॉट मॉरिसन। उसके अलावा जैसे भारत को बीचों बीच से निकलती है कर्क रेखा, भारत को 2 भागों में बांटती है कर्क रेखा, उसी प्रकार मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 बराबर भागों में बांटती है, और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं मकर रेखा, ये याद रखना है। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया खेलों की राजधानी भी कहा जाता है, कैपिटल ऑफ गेम्स ऑस्ट्रेलिया को। उसके अलावा समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, समवर्ती सूची भारतीय संविधान में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर संसदीय संघ यानी एंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, तो ये याद रखना है, तो IPU इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डुट्रे पचेको, ऑप्शन है करेक्ट है डुट्रे पचेको। तो इसी को इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, तो इसी के अध्यक्ष बने डुट्रे पचेको। कहाँ के? ये पुर्तगाल के, यही है डुट्रे पचेको, और यही अभी IPU के अध्यक्ष बने नए, पुर्तगाल से हैं। उसके अलावा अविक सरकार, ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष बने थे अविक सरकार। उसके अलावा एडिले सुमेरवाला, तो ये तो इंपॉर्टेंट है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष बने थे एडिले सुमेरवाला। उसके अलावा राजीव जलोटा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, इसके अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बनाया ऑप्शन सी राजस्थान। तो राजस्थान अभी कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो अभी कोरोना की अभी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, इस वजह से अभी मास्क को कोरोना की वैक्सीन कहा जा रहा है, तो इसीलिए ये कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान। तो ये रहा मैप में राजस्थान। कैपिटल है राजस्थान की जयपुर, और एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, सबसे छोटा है गोवा। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, और गवर्नर है यहाँ के कलराज मिश्र। उसके अलावा
चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत मोहंती। उसके अलावा राजस्थान बाजरा और सरसों इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का। सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क ये कहाँ पे? राजस्थान में। उसके अलावा राउतभाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट है राजस्थान में। और राजस्थान में राजसमंद, सांबर और नक्की झील इंपोर्टेंट झील हैं राजस्थान में। उसके अलावा इंदिरा रसोई योजना भी शुरू की थी राजस्थान ने। उसके अलावा मोक्ष कलश योजना भी शुरू की थी राजस्थान ने। उसके अलावा पत्रिका गेट का उद्घाटन किया था जयपुर में नरेंद्र मोदी ने। और प्योर फॉर श्योर अभियान इसे भी शुरू किया था राजस्थान ने, तो याद रखना है। और स्माइल ई लर्निंग पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल सीएमओ यानी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ग्लोबल सीएमओ ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है राजेश गोयनका। ऑप्शन बी करेक्ट है, यही है राजेश गोयनका। और इन्हीं को ग्लोबल सीएमओ ऑफ द ईयर इससे सम्मानित किया गया है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। तो याद रखना है राजेश गोयनका। उसके अलावा भी रवि संतानम ये एचडीएफसी बैंक के सीएमओ यानी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है। अभी फोर्ब्स द्वारा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओ की सूची जारी की गई थी, उसमें एकमात्र भारतीय थे रवि संतानम और ये 39वें नंबर पे था एचडीएफसी के सीएमओ, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड में पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है प्रियंका राधाकृष्णन। तो ये न्यूजीलैंड में पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी है, यही है प्रियंका राधाकृष्णन। और ये न्यूजीलैंड में पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी है। इनको सामुदायिक और स्वैच्छिक क्षेत्र का मंत्री बनाया गया है। अब ये न्यूजीलैंड में बनी है, तो ये रहा मैप में न्यूजीलैंड। कैपिटल है इसकी वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। और जेसिंडा अर्डन यहाँ की प्रधानमंत्री हैं, अभी दोबारा से बनी थी जेसिंडा अर्डन। उसके अलावा और भी क्वेश्चन है इसमें, मिंटी अग्रवाल ये युद्ध सेवा पदक पाने वाली पहली महिला बनी थी। उसके अलावा कुशी छिंदारिया यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम इसके द्वारा इनको सम्मानित किया गया। क्षेत्रीय ब्रांड यूएनईपी का क्षेत्रीय ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था कुशी छिंदारिया को। चैतन्य वेंकटेश्वरन ये एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है चैतन्य वेंकटेश्वरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईबीएम ने डिजिटल सेवाओं के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये क्या है? आईओसीएल यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसी के साथ डिजिटल सेवाओं के साथ आईबीएम ने समझौता किया है। अब आईबीएम और आईओसीएल दोनों के बारे में बताते हैं। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, स्थापना 1911 को न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और इसके प्रेसिडेंट है अरविंद कृष्ण। उसके अलावा आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके प्रेसिडेंट है श्रीकांत माधव वैद्य। पहले संजीव सिंह थे, अब बने नए चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्य। अब लास्ट वीडियो क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में महिला आईपीएल 2020 संस्करण का टाइटल स्पॉन्सर बना है, कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन है जियो। अब आज का क्वेश्चन है, हाल ही में तूफान गोनी किस देश में आया है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अगर वीडियो पसंद आए तो। और अभी तक सब्सक्राइब